Hi students, welcome back. If you are liking the videos, do subscribe and share with your friends. इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी कैसे है। ये पिक्चर बता रही है ग्रुप एक्टिविटी। मैं इतने कलर्स और इतने पिक्चर्स इसीलिए डालती हूँ जिसके कि आप इसको याद रखोगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस, हम ये स्टोरी वापस रिवाइज करेंगे जिससे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वापस ध्यान आ जाएंगे। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपको आंसर में कैसे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और क्या की पॉइंट्स आपने मस्ट लिखने हैं। हमारी स्टोरी क्या थी, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे इनविजिबल ग्रुप्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली अपने मल्टीपल गोल्स के लिए भागते हैं और उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। हमने गोल ओरिएंटेड कवर कर लिया, हमने परवेसिव कवर भी कर लिया है। आज हम कर रहे हैं कि ये ग्रुप एक्टिविटी कैसे है। इस एग्जाम्पल में टारगेट क्या है मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर को 1000 टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है इन 1 आवर। ये इसका बहुत बड़ा टारगेट है। इसको करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल उसके वेयर हाउस में अच्छे से स्टोर रहें, इन्वेंट्री प्रॉपर होनी चाहिए कि जैसे ही प्रोडक्शन में इन्वेंट्री का जैसे शॉर्टेज हो और वैसे इन्वेंट्री अवेलेबल हो तो कभी डिफिकल्टी ना हो। लेबर आपके फेवर में होना चाहिए, सारे वर्कर्स आपके हिसाब से काम करने चाहिए। 3 शिफ्ट्स में काम करोगे क्योंकि इस टाइम पे ऑर्डर साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनकी केयर लोगे, उनको मील दोगे, उनको स्नैक्स दोगे, उनको बीच बीच में ब्रेक भी दोगे। उनके लिए एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए जहाँ वो बैठ के स्टिचिंग करेंगे टी शर्ट्स की। फिनेंस मैनेजर भी हो सकता है जहाँ पे हमने रूम अलॉट करा, हमने एक्स्ट्रा रूम लिया था रेंट पे इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए फॉर सम टाइम। उसको हम रेंट पे दे उसके लिए हमें रेंट भी देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। ये मैंने कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए जिसके कि आपको एक रियल वर्ल्ड का समझ में आए और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आप यहाँ पे ये समझो कि अगर वेयर हाउस का मेंटेनेंस प्रॉपर ना हो रहा हो, वेयर हाउस मैनेजर अपना काम सही से ना कर रहा हो और कहीं वाटर लीकेज हो जाए या कहीं पे फायर कॉट हो जाए तो फिर वेयर हाउस में पड़े हुए सारे रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल खराब हो गया तो आपकी इन्वेंट्री डेफिनेटली नहीं अप टू लेवल रहेगी। रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो लेबर यूनियन एंड उसके सारे वर्कर्स सारा दिन दे विल कीप सिटिंग बिकॉज रॉ मटेरियल ही सारा डैमेज हो गया है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वन वेयर हाउस मैनेजर हर किसी को इफेक्ट पड़ेगा। अगर इन वेयर हाउस मैनेजर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है पर इन्वेंट्री मैनेजर अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि उसको कितना मीटर ऑफ क्लॉथ की ज़रूरत है, उसको कितनी मशीन की ज़रूरत है, उसको कितनी निडल की ज़रूरत है। अगर वो इन्वेंट्री के लेवल पे वो बहुत पर्टिकुलर नहीं है, बहुत एक्सपर्टाइज नहीं है तो इसकी वजह से फिर से होल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फर्क पड़ेगा। डिसबर्समेंट टीम क्या करती है, वंस फिनिश्ड गुड्स आर रेडी वो होल सेलर्स को डिसबर्स कर रही है। अब गुड्स ही जब रेडी नहीं होंगे तो डिसबर्समेंट क्या होगा, सेल्स नहीं होगी, आपका टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिनेंस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए, अगर ये फिनेंस मैनेजर रेंट को टाइम पे नहीं पे करे और अगर वो रूम हमको छोड़ना पड़ जाए या इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे ना जाए, इलेक्ट्रिसिटी वो काट दे, आप मशीनरी ऑन नहीं कर पाओगे, या फिनेंस मैनेजर ने ये रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों टाइम पे कलेक्ट पे नहीं किया, क्योंकि प्रोबेबली उनके पास फिनेंस का शॉर्टेज होगा, वर्किंग कैपिटल कम है उनके पास इस टाइम। क्योंकि कलेक्शन टीम के जो सेल कलेक्शन टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने सेल करे हुए गुड्स की कलेक्शन को टाइमली कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके पास फिनेंस शॉर्टेज हो। तो अगर फिनेंस शॉर्ट होगा तो हम अगेन रॉ मटेरियल भी खरीद नहीं पाएंगे। सो एवरीबडी इज सो मच इंटरलिंक्ड दैट हर एक की गलती की वजह से पूरी टीम को फर्क पड़ सकता है। इसीलिए इस पूरी एक्टिविटी को अच्छे से मैनेज करने के लिए व्हाट वी वांट दैट एवरी इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वेल, एवरी इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग मस्ट, एवरी इंडिविजुअल्स एफर्ट इज मस्ट। मतलब ये अगर एक दूसरे को समझ के चलेंगे, एज अ ग्रुप वर्क करेंगे तो ही मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट तभी होगा जब मैनेजमेंट एक ग्रुप में करा जाए। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मेरा क्या कैरेक्टर है, आपका क्या कैरेक्टर है, आपका क्या नेचर है, मेरा क्या नेचर है। मैनेजमेंट का नेचर ये होता है कि वो जब तक ग्रुप में नहीं चलेगा तब तक वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता। आंसर्स में आपको क्या लिखना है, आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो कि मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। इसको तो आप
रट लो। अब इस इमेज का क्या इंपॉर्टेंस है? इस इमेज में अगर आप ये देखो कि अगर ये बॉय यहाँ से हट जाए तो पूरा पिरामिड गिर सकता है। बीच में से कोई 2-3 हट जाए तो पूरा पिरामिड गिर सकता है। अगर टॉप वाला ही यहाँ से हट जाएगा तो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। आपने जन्माष्टमी में देखा होगा कि हांडी तोड़ने के लिए पूरा ऐसा पिरामिड बनाया जाता है। अगर टॉप वाला ही काम करने को तैयार नहीं है, ऊपर चढ़ के हांडी तोड़ने को रेडी नहीं है, तो नीचे वाले की तो जरूरत ही नहीं है। अगर नीचे वाले यहाँ से हट जाए तो ये टॉप वाला सारे गिर जाएंगे। तो एवरी इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टास्क में। इसको आप याद रखोगे, मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। इसको आप लिखोगे, मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ पीपल। एवरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एट हिज और हर लेवल और डिपार्टमेंट, देन कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीबडीज रोल इज नोन एज एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। एक एक इंडिविजुअल का यहाँ पे जो पूरा आप समझ लो ये पूरी टीम है, और इसमें जो हर एक इंडिविजुअल अपनी जो जगह पे खड़ा है उसके वहाँ पे खड़े होने का बहुत बड़ा रोल है। हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस उसके लेवल पे या उसके डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। सबको मिला के बोला जाता है कि मैनेजमेंट का प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा। इट इज अ ग्रुप एफर्ट एंड रिजल्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द ग्रुप, इज ऑल्सो अफेक्टेड टू द ग्रुप। मैंने लास्ट एग्जाम्पल में दिया, कोई एक फिनेंस मैनेजर भी अगर ढंग से काम ना करे, अगर फिनेंस मैनेजर इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो मनी को टाइमली कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो रॉ मटेरियल भी परचेज नहीं हो पाएंगे, किसी की लेबर की वेजेस भी पे नहीं होंगी, ओवरऑल कहीं पे भी स्टॉपेज आ सकता है। So management में they use word we and they do not use word I. मैनेजमेंट इज लेस कंसर्न विद इंडिविजुअल एफर्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट में फिनेंस की टीम अच्छा काम कर रही है तो ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। नो, मैनेजमेंट तभी अच्छा होगा जब इट इज विद द ग्रुप, व्हेन इट इज मोर कंसर्न विद द ग्रुप। अभी मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि मैन्युफैक्चर ऑफ 1000 टी शर्ट्स, उस एग्जाम्पल को आप वापस सुनो और इस एक्सप्लेनेशन से रिलेट करो और आंसर आप ऐसे ही लिखोगे, यही पॉइंट्स जरूर लिखोगे, यू विल स्कोर वेरी गुड। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कमेंट and ask your friend to join it. Thank you so much. All the best.